अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.4 को ही कंटिन्यू करेंगे। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए थे। क्वेश्चन 5 पहले करेंगे, फिर 4 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रूफ दैट के क्वेश्चन है। सही है। पार्ट नंबर 1। पार्ट 1 में बोल रहा है प्रूफ करो कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री और डिवाइड में कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। इसके बराबर है 1037 डिग्री। ये प्रूफ करना है। कॉस 8 माइनस साइन 8 डिवाइड बाय कॉस 8 प्लस साइन 8 इक्वल टू 1037। ये प्रूव करना है। सही है। अच्छा भाई, कौन सी साइड लेंगे, लेफ्ट या राइट? अब दिमाग कह रहा है कि हम जो है वो कौन सी साइड लेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड बड़ी साइड है, उसको छोटी साइड के अंदर, राइट हैंड साइड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे हमने क्या करना है, छोटी साइड जो है 1037 वो लेंगे। सही है, क्योंकि कॉस और साइन को हम 10 में नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे। कॉस 8 और माइनस साइन 8 डिवाइड बाय कॉस 8 प्लस साइन 8 नहीं। लेकिन हम इस 1037 को जो है वो इसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? हमने सबसे पहले ले ली राइट हैंड साइड, RHS। चाहिए राइट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, 1037 डिग्री। 37 डिग्री को हम कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, दो एंगल्स में। देखो, एक एंगल हमें क्या चाहिए, राइट साइड पे हमारे पास 37 है 10 के साथ, और लेफ्ट पे हमें 8 बनाना है। उस 37 को 8 बनाना है। सही है। तो एक एंगल तो आपको 8 चाहिए। सही, क्योंकि लेफ्ट साइड जो बनानी है उसमें 8 एंगल है, तो एक तो 8 चाहिए। सही है। अच्छा, दूसरा। दूसरा क्या आएगा, दूसरा स्टैंडर्ड एंगल आएगा। कौन सा आएगा? अब आप सोचो कि 8 37 में ऐड करे, ऐसे कौन सा नंबर हो जिसमें 8 ऐड किया जाए 37 बन जाए? 29। तो इसका मतलब 29 से स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो 29 प्लस 8 नहीं लिख सकते। या फिर एक ऐसा नंबर सोचो जिसमें से अगर मैं 8 माइनस करूँ तो 37 बन जाए। तो आप बोलोगे सर वो नंबर है 45। तो 45 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37। तो हमने 37 जो एंगल था उसको दो एंगल्स में ब्रेक कर दिया, एक 45 और दूसरा 8, इन दोनों को करेंगे माइनस। तो ये जो 45 है आपके पास, दिस इज अल्फा। और ये जो 8 डिग्री है, दिस इज बीटा। सही है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, टेन अल्फा माइनस बीटा। किसके बराबर होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा। तो ये, अच्छा भाई, तो 10 अल्फा की वैल्यू हमारे पास 45 है, माइनस 10 बीटा की वैल्यू 8 है, डिवाइड में 1 प्लस 10 अल्फा। 10 अल्फा की वैल्यू 45 और 10 बीटा की वैल्यू 8। सही है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि 10 अल्फा की वैल्यू 1 होती है, माइनस 10 8। 10 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे जो लेफ्ट साइड बनानी है उसमें 10 नहीं चाहिए, साइन और कॉस चाहिए। मुझे पता है 10 होता है साइन ओवर कॉस। अगर 10 का एंगल 8 है तो साइन और कॉस दोनों एंगल भी क्या आएगा, 8 आएगा। डिवाइड में 1 प्लस 10 45 हो गया 1। 10 8 की जगह मैंने लिख दिया साइन 8 ओवर कॉस 8। सही है। अच्छा भाई। हम्म। तो अब आपके पास इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या है, 1। तो 1 और कॉस 8 का एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कॉस 8 हो गया, माइनस साइन 8 मल्टीप्लाई 1 साइन 8, होल डिवाइड बाय, इसी तरह आपके पास जो है वो 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में भी जो 1 है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, तो 1 है। तो 1 और कॉस 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई कॉस 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई साइन 8। अब देखो, ये साइन 8 डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो साइन 8 से साइन 8 क्या हो गया, कैंसिल। सॉरी, कॉस 8 से कॉस 8 हो गया कैंसिल, क्योंकि ये कॉस 8 जो है वो दोनों के डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर के भी और डिनोमिनेटर के भी। तो क्या बच गया हमारे पास, कॉस 8 माइनस साइन 8 ऊपर रह गया,
और डिवाइड में कॉस 8 प्लस साइन 8 रह गया। ये हमारी कौन सी साइड बन गई? दिस इज दी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। सही है। हम्म। लेफ्ट हैंड साइड देख लो, यही थी हमें बनाने को। कॉस 8 माइनस साइन 8, डिग्री लगा दो डिवाइड में, कॉस 8 प्लस साइन 8। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2। वो भी ऐसे ही होगा कुछ, बस एंगल का फर्क है। पार्ट नंबर टू में क्या है आपके पास? मतलब प्रूफ करना है कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइड में कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री किसके इक्वल हो? टेन 56 डिग्री के। सही है। अच्छा, ये प्रूफ करना है 1056 के बराबर लेंगे। तो दिमाग कह रहा है कौन सी साइड लेंगे? 1056, 10 के साथ जो 56 एंगल है, हम उसको तोड़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे। सही है। हम्म। उसको हमने तोड़ना है, हमने उसको ब्रेक करना है। सही है। दो एंगल्स के अंदर एक 11 बनाएंगे और दूसरा देख लेंगे कि 11 में ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करे कि 56 बन जाए। इसका मतलब हम लेफ्ट साइड नहीं लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड यूज करेंगे। RHS 1056 डिग्री। 1056 को तोड़ दिया तो बेटा एक आपके पास 11 आ जाएगा और दूसरा 45। एक स्टैंडर्ड जरूर बनेगा। सही है। तो 45 प्लस 11 कितना होता है आपके पास? 56। सही है। तो ये जो आपके पास 45 है, दिस इज अल्फा एंड दिस 11 इज बीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है? 10 अल्फा प्लस बीटा की। इसके बराबर होती है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। सही है। अच्छा, तो 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है? 45 प्लस 10 बीटा की वैल्यू 11 डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा 45 10 बीटा 11। 1045 हमें पता है 1 होता है। प्लस 10 11 को कैसे लिखा जा सकता है? क्योंकि मुझे जो लेफ्ट साइड बनानी है उसमें कॉस के साथ 11 है और साइन के साथ 11 है, 10 11 नहीं है। तो यहाँ पे जो 10 11 लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 10 होता है साइन ओवर कॉस, तो साइन ओवर कॉस। 10 का एंगल 11 है तो साइन और कॉस दोनों का 11 आएगा। होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1, 10 11 की जगह लिखेंगे साइन 11 ओवर कॉस 11। तो 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 है। 1 और कॉस 11 का एलसीएम आ गया cos 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई cos 11 होगा प्लस 1 मल्टी साइन मल्टीप्लाई साइन 11 मल्टीप्लाई 1 साइन 11 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपके पास इस 1 के डिनोमिनेटर में भी जो 1 लिखा हुआ है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। तो 1 और cos 11 का एलसीएम कितना आ गया? cos 11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई cos 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई साइन 11 देन मल्टीप्लाई 1, तो साइन 11 आ गया। cos 11 से cos 11 कैंसिल। क्या बचा न्यूमिनेटर में आपके पास? cos 11 प्लस साइन 11 डिवाइड बाय cos 11 माइनस साइन 11। ये तो देख लो, हमें यही साइड बनानी थी। cos 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री, cos 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करने को बोल रहा है? थर्ड पार्ट। साइन 50 डिग्री
-sin 70 डिग्री +sin 10 डिग्री। इसके बराबर है, प्रूफ करो जीरो के, ये प्रूफ करना है। तीन साइन आपस में ऐड हो रहे हैं, डिफरेंट एंगल है तीनों के, और ये जीरो के बराबर है, ये आपने प्रूफ करना है। सही है। अच्छा भाई, तो अब हम कौन सी साइड लेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट लेंगे, राइट ले ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है राइट साइड लेना, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। sin 50 -sin 70 +sin 10। सही। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे साइन यू और साइन वी वाला फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि सारी साइन है तो साइन यू और साइन वी। अब तीन है तो दो फॉर्मूला हम दो पे लगाएंगे। फर्स्ट टू पे लगा देते हैं, sin 50 और -sin 70 के ऊपर। अगर हम देखें सवाल में हमें लिखा होगा, जब भी अगर ये सवाल आता है पेपर में तो बोलेगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर करना है, कैलकुलेटर की मदद नहीं लेनी। हमारे पास तीन एंगल्स है, 50 70 10, तीनों में से कोई भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो साइन यू और साइन वी वाली इधर आइडेंटिटी लग जाएगी, फॉर्मूलाज लग जाएंगे। सही है। बट आपके पास जो है वो तीन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन यू और साइन वी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे लगता है। तो आपने ये आइडेंटिटी किसी भी दो फंक्शंस पे लगा देनी है, फर्स्ट और सेकंड पे लगा दो। सही है। तो यहाँ पे जो है वो सेकंड थर्ड पे लगा दो या फर्स्ट थर्ड पे लगा दो, आपकी मर्जी है। हम फर्स्ट और सेकंड पे लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये जो 50 है, दिस इज यू, फिर 70, दिस इज वी। तो ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा इधर, साइन यू माइनस साइन वी, इसके बराबर होता है 2, माइनस है तो कॉस आता है पहले, u+v/2 साइन u -v/2। सही है। अच्छा भाई, तो 2 लिख दिया सबसे पहले, कॉस लिख लिया, u+v, u की वैल्यू 50 प्लस v की वैल्यू 70 डिवाइड बाय 2, साइन u की क्या वैल्यू है आपके पास, u की वैल्यू 50 माइनस v की वैल्यू 70 डिवाइड बाय 2, प्लस का साइन 10 कॉपी हो गया। सही है। 2 कॉपी, कॉस 50 प्लस 70 120 डिवाइड बाय 2 60, साइन 50 -70 -20 डिवाइड बाय 2 -10, प्लस साइन 10 कॉपी। अच्छा, तो टू, हमें पता है कि साइन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन होता है तो वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है और साइन का एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो साइन -10 क्या हो जाएगा, साइन +10, और ये जो माइनस साइन है वो पहले आ जाएगा शुरू में। सही है। अच्छा, cos 60, cos के साथ 60 एंगल आ रहा है, 60 तो स्टैंडर्ड एंगल, इसकी वैल्यू निकाल लो, cos 60 होता है 1/2, प्लस का साइन 10 कॉपी हो गया। 2 से 2 कैंसिल, -1 मल्टीप्लाई साइन 10 प्लस साइन 10, -sin 10 प्लस साइन 10 क्या हो गया, 0, दिस इज दी राइट हैंड साइड। सही है भाई, इसमें देख लो कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में आ जाता है अक्सर सवाल इसका। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास दो पार्ट्स है ना, एक में कॉस है और एक में आपके पास जो है वो साइन है। चलो पहले हम इसका पार्ट नंबर ना 4 करते हैं, सॉरी फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 बोल रहा है, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस, sin 20 मल्टीप्लाई sin 40 मल्टीप्लाई sin 60 मल्टीप्लाई sin 80। ये चार आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चारों साइन है बट एंगल डिफरेंट है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब ये लॉन्ग में आता रहा है 8 मार्क्स के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटर यूज नहीं करना, नहीं भी लिखा है तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चारों साइन, चारों के डिफरेंट एंगल्स। अब देखो किसी का एंगल जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड है, यस है, कोई एक एंगल स्टैंडर्ड जरूर देगा, 60, sin 60, कोई भी एक एंगल स्टैंडर्ड जरूर देगा ही देगा। जैसे sin 60 दिया हुआ है। सही है, ये चीज याद रखनी है। हम्म। चलो
साइन 60 की हम डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। साइन 60 कितना होता है, √3/2। इसके अलावा अब आपके पास साइन 20, साइन 80 रह जाते हैं। ये तीनों स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इनकी वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं निकाल सकते। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, हमें पता है कि ये प्रोडक्ट में है तो हम इसको सम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। साइन अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन अल्फा कॉस बीटा किसके बराबर होता है वो लिख देंगे, सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा वाला, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, जो जिसके भी इक्वल है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, बट हमारे पास प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले में सिर्फ दो आते हैं। दोनों साइन हो, दोनों कॉस हो, या एक साइन एक कॉस हो। हम कोई भी दो लेंगे, तीन नहीं लेंगे। तो हम क्या करते हैं, साइन 20 को कॉपी करते हैं, साइन 40 और साइन 80 को यूज करते हैं। तो साइन के साथ जो 40 है ये हमारा अल्फा होगा, साइन के साथ जो 80 है दिस इज बीटा। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, साइन अल्फा साइन बीटा। सही है। साइन अल्फा साइन बीटा की आइडेंटिटी हम देख लेते हैं ऊपर से कि हमारे पास कौन सी है ये। साइन अल्फा साइन बीटा -1/2 कॉस, सही है। -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। सही है। ये साइन अल्फा साइन बीटा ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अच्छा, √3/2 कॉपी कर दिया हमने, साइन 20 कॉपी हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, -1/2 आ गया। कॉस लिख दिया, अल्फा अल्फा की वैल्यू 40 प्लस बीटा बीटा की वैल्यू 80 माइनस कॉस अल्फा की वैल्यू 40 माइनस बीटा की वैल्यू 80। तो ये हो गया हमारे पास। सही है। √3/20, सॉरी 2 कॉपी साइन 20 माइनस ब्रैकेट में -1/2 कॉस 40 प्लस 80 करोगे 120 आ जाएगा, माइनस कॉस 40 माइनस 80 करोगे -40 आ जाएगा। सही है। अब आपके पास √3/2 साइन 20, ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले फर्स्ट देन सेकंड दोनों से मल्टीप्लाई कर दो आप। सही है। बट उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सही है। √3/2 साइन 20 कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाई -1/2 कॉस 120, कॉस के साथ 120 लिखा है, 120 स्टैंडर्ड एंगल है, तो इसकी वैल्यू हम इजीली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो हमने लिख दिया cos 120। तो cos 120 की वैल्यू मिल गई हमें -1/2। अच्छा, लेकिन यहाँ पे भी ना ब्रैकेट है ये, कैसे बनाओ। सही है। तो -1/2 cos 120 की जगह भी -1/2 आ गया, माइनस कॉस का नेगेटिव एंगल है, हमें पता है कॉस का जब भी नेगेटिव एंगल होता है नेगेटिव साइन जो है इग्नोर कर दिया जाता है। कॉस का एंगल भी पॉजिटिव हो जाता है और कॉस के साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉस -40 बराबर होता है cos 40 के। सही है। अब ये √3/2 कॉपी साइन 20 कॉपी -1/2 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। पहले -1/2 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस 1/4, फिर -1/2 माइनस cos 40 से हुआ तो माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 40। हम्म सही है। √3 साइन 20 मल्टीप्लाई 1/4 पहले। अब ये √3/2 साइन 20 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × 1 √3 और डिवाइड में 2 × 4 8 साइन 20 कॉपी। अब ये √3/2 मल्टीप्लाई 1/2 cos 40, तो प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 √3 डिवाइड में 2 × 2 4 साइन 20 cos 40। सही है। साइन 20 cos 40। तो अब देखो ये साइन 20 cos 40 आपके पास दो टर्म्स बन गई ना, एक तो साइन 20 cos 40 आ रहा है सेकंड टर्म में। यहाँ पे फिर से आपके पास आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। ये जो आपके पास है 20 दिस इज अल्फा, ये 40 दिस इज बीटा। तो साइन
अल्फा कॉस बीटा वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। और फर्स्ट टर्म एज इट इज कॉपी करते रहेंगे, सही है। तो साइन अल्फा कॉस बीटा वाली क्या आइडेंटिटी है हमारे पास? साइन अल्फा कॉस बीटा, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस हाफ। अच्छा, हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। तो ये आपकी जो है वो साइन अल्फा कॉस बीटा की आइडेंटिटी है, ये यूज होगी अब। तो √3 / 8 sin 20 प्लस √3 / 4 हाफ। ये sin 20 cos 40 की जगह फॉर्मूले लग जाएगा, सबसे पहले हाफ आ गया। फिर हम लिखेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 20 प्लस बीटा है 40, फिर प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा है आपके पास 20 माइनस बीटा है 40। सही है। अच्छा, तो √3/8 sin 20 कॉपी प्लस √3/4 मल्टीप्लाई 1/2 sin 60 प्लस, अच्छा 1/2 जो है वो दोनों को दे दो, दोनों टर्म्स को दे दो, सही है। या एक काम ये भी कर सकते हो कि 1/2 √3/4 से मल्टीप्लाई करवा दो, √3 × 1 √3 डिवाइड में 4 × 2 8, और ब्रैकेट में लिख लो sin 20 + 40 60 प्लस sin 20 - 40 - 20। अच्छा, √3/8 sin 20 कॉपी। अब ये प्लस √3/8 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस √3/8 sin 60, फिर मल्टीप्लाई होगा sin -20 से। अब साइन का एंगल नेगेटिव है, हमें पता है कि साइन का जब भी एंगल नेगेटिव होता है वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस, √3/8 साइन का एंगल पॉजिटिव हो गया। अब देखो आपके पास ये sin 20 √3/8 पॉजिटिव का लिखा हुआ है और एक नेगेटिव का, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, सही है। और √3/8 मल्टीप्लाई sin 60, एंगल 60 स्टैंडर्ड एंगल है, तो sin 60 की वैल्यू पुट कर देंगे √3/2। तो √3 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, हमारे पास आंसर आ गया 3/16। सही है। अगर आप कैलकुलेटर से इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज को निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो यही सेम आंसर आएगा 3/16। आप वेरीफाई कर सकते हो अपने आंसर को, सही है। डायरेक्ट कैलकुलेटर में देख लो sin 20 मल्टीप्लाई sin 40 मल्टीप्लाई sin 60 मल्टीप्लाई sin 80, तो यही आंसर आ जाएगा, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में सिर्फ साइन की जगह कॉस है और कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और cos 80 डिग्री। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ जो एंगल्स है उसमें से एक एंगल आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है, कौन सा? 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लोगे, तो ये कितनी आती है? 1/2। cos 20, cos 40, cos 80 कॉपी, ये तीनों एंगल स्टैंडर्ड नहीं है। अब आप वही काम करोगे, cos 20 को छोड़ देते हैं, cos 40 और cos 80 पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। ये आपके पास अल्फा है 40 और 80 बीटा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? कॉस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। हम्म। अच्छा, अब हम इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं कौन सी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा की।
कॉस अल्फा कॉस बीटा वाली हमारे पास आइडेंटिटी है। सही है, हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा, हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले ये हाफ कॉपी कर लिया, कॉस 20 भी कॉपी कर दिया। अब कॉस 40 कॉस 80 की जगह ये आइडेंटिटी यूज होगी। सबसे पहले आएगा 1/2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 40 प्लस बीटा 80 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 40 माइनस बीटा की वैल्यू 80। 1/2 कॉस 20। अच्छा, अब ये 1/2 कॉस 20 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो इस 1/2 से, तो 1/4 हो जाएगा। और ये कॉस 20, फिर ब्रैकेट में लिख लो जो भी बच गया, कॉस 40 प्लस 80 120 प्लस कॉस 40 माइनस 80 -40। तो 1/4 कॉस 20 कॉपी, कॉस 120 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, सही है, क्योंकि 120 स्टैंडर्ड एंगल है। कॉस 120 की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1/2, और प्लस कॉस, अगर कॉस का एंगल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया जाएगा, और कॉस के ओवरऑल साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही। अच्छा, अब ये 1/4 कॉस 20 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, -1/8 कॉस 20 हो गया। फिर इसी तरह +1/4 कॉस 20 कॉस 40, कॉस 20 कॉस 40। तो फिर से आपके पास यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला ही आइडेंटिटी यूज होगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला ही यूज होगा, सही है। चलो आ जाओ, करते हैं -1/8 कॉस 20, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा, प्लस 1/4 कॉपी। सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे? हम्म अच्छा, सबसे पहले हमने लिख दिया कॉस कॉस 20 कॉस 40, इसमें जो 20 एंगल है ये अल्फा है, और ये 40 एंगल बीटा है, तो कॉस अल्फा बीटा वाला ही आइडेंटिटी यूज होगी, सही है। तो 1/4 कॉस 20, सबसे पहले आ गया आपके पास 1/2 कॉस अल्फा 20 प्लस बीटा 40 प्लस कॉस अल्फा 20 माइनस बीटा 40, सही। अच्छा भाई, -1/8 कॉस 20 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से, तो 1/8 ब्रैकेट कॉस 20 प्लस 40 60 प्लस कॉस 20 माइनस 40 -20, -1/8 कॉस 20 प्लस 1/8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1/8 मल्टीप्लाई कॉस 60, इसी तरह 1/8 मल्टीप्लाई होगा कॉस -20 से, तो प्लस 1/8 कॉस, कॉस का नेगेटिव एंगल हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव के अंदर ही कन्वर्ट होता है, और ओवरऑल साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, माइनस का 1/8 कॉस 20 लिखा हुआ है, प्लस का 1/8 कॉस 20 लिखा हुआ है, तो ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। आंसर क्या आ गया? 1/8 कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू निकाल लो कितनी होती है, 1/2, तो आंसर आ गया 1/16। तो अगर आप इस पूरे चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, चारों एंगल्स की वैल्यूज निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नहीं?
यहाँ पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है 10.4 ये खत्म हो गई, सही है। 10.4 के हमने जो सारे क्वेश्चंस कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तकरीबन सारे ही सवाल कवर हो गए, सही है। इंपॉर्टेंट भी सारे कवर हो गए इसमें, सही है। हम्म।